हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है लर्न एंड टीच के यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज का जो टॉपिक है वो है सिटिंग अरेंजमेंट्स के ऊपर। दोस्तों, आजकल के हर बैंकिंग एग्जाम में एक या दो सिटिंग अरेंजमेंट्स हमेशा होते हैं। तो आप लोगों को ऐसे प्रैक्टिस करना है कि अगर सिटिंग अरेंजमेंट्स में आ ही जाए किसी भी बैंक एग्जाम में, तो आप लोग उसे हमेशा करके आइएगा। ये 2 से 3 मिनट से ज़्यादा मत लीजिएगा। अगर वो प्रीली हो तो, अगर मेन हो तो थोड़ा टफ देता है, तो उसमें थोड़ा टाइम लगता है। तो चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं आज का सिटिंग अरेंजमेंट्स टॉपिक। तो पहले है सिटिंग अरेंजमेंट्स टॉपिक के ऊपर क्या है, थिंग्स टू नो। फ्रेंड्स, थिंग्स टू नो किस लिए? क्योंकि हमें कुछ चीज़ें हमेशा पता होना चाहिए कि किस तरह का किस टाइप का सिटिंग अरेंजमेंट्स में होता है। मेनली 4 टाइप्स का सिटिंग अरेंजमेंट्स में होता है। एक होता है सर्कुलर फॉर्म, जो सर्कल में होता है। सर्कल में बोला जाता है कि 8 या 10 आदमी को बिठाना है, तो ये सर्कुलर टाइप हो गया। रो कॉलम हो सकता है, ऐसे हो सकता है, पैरेलल रो हो सकता है। ये रो कॉलम का टाइप होता है। ये एक रो हो गया, और ये एक लाइन हो गया, और ये पैरेलल रो हो गया। बोला जाता है कि नॉर्थ की तरफ कुछ लोग देख रहे हैं, और जो पहले ये ए समझ लीजिए, ये ए नंबर रो है, ये बी नंबर रो है, तो बोला जाता है कि ए नंबर के रो के आदमी लोग किस तरफ देख रहे हैं साउथ की तरफ, और बी नंबर के बी लाइन के जो है वो देख रहे हैं नॉर्थ की तरफ। तो ऐसे होते हैं। उसके बाद है रेक्टेंगुलर फॉर्म। रेक्टेंगुलर फॉर्म में क्या होता है, एक रेक्टेंगल में हम लोगों को, रेक्टेंगुलर टेबल में हम लोगों को 8 या 10 आदमियों लोगों को बिठाना पड़ता है, जो कि 4 कोनों में 4 होते हैं, और मिडिल में हमेशा 4 हो सकते हैं, या 6 भी हो सकते हैं, या 8 भी हो सकते हैं। लेकिन 4 कोन तो 4 ही होता है एक रेक्टेंगल के, तो 4 कोनों में 4 ही बैठेंगे। बोला जाता है कि 4 कोनों का, ये लोग अगर 4 कोने हैं तो 4 कोनों के लोग किस तरफ देख रहे हैं, सेंटर की तरफ देख रहे हैं, या ये ऐसा भी बोला जाता है कि 4 कोनों के जो लोग हैं वो लोग आउटसाइडर हैं, आउटसाइड में देख रहे हैं, या तो मिडिल के लोग भी सेंटर में देख सकते हैं। उसके बाद है स्क्वायर फॉर्म। स्क्वायर फॉर्म में क्या होता है दोस्तों, एक स्क्वायर होता है, रेक्टेंगल की तरह ही उसे भी 4 कोनों में 4, और मिडिल में 4 लोग बैठते हैं। तो ऐसा ही रेक्टेंगल की तरह ही है। ये 4 तरह का क्या होता है सिटिंग अरेंजमेंट्स में होता है, जो हमेशा एग्जाम में आते हैं। वो ज़्यादातर होते हैं ऐसा सर्कुलर टाइप। स्क्वायर और पैरेलल, ये दो ज़्यादा आते हैं। सर्कुलर और पैरेलल ये दो ज़्यादा आते हैं, तो ये दोनों ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए। ये भी आ सकते हैं, ये भी मत छोड़िए, ये भी प्रैक्टिस कर लीजिए। लेकिन मैंने अभी तक जितने एग्जाम देखे हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा ये दोनों टाइप ही आते हैं, राउंड टाइप, दैट मीन्स सर्कुलर टाइप, और पैरेलल पैरेलल टाइप। तो ये दोनों ज़्यादा आते हैं। उसके बाद क्या है, थिंग्स टू रिमेंबर। दोस्तों, हमेशा मैं एक चीज़ बताता रहता हूँ कि क्या क्या चीज़ें हमें हर एग्ज़ाम के लिए, हर टाइप ऑफ चैप्टर के लिए क्या क्या चीज़ें हमें याद रखना है। किसी भी टॉपिक हो, उस टॉपिक के बेसिक्स हमेशा हम लोगों को पता होना चाहिए, नहीं तो हम लोग वो अच्छे से कर नहीं पाएंगे। तो उसका बेसिक्स क्या है, कंसेप्ट ऑफ लेफ्ट एंड राइट। हम लोगों को राइट एंड लेफ्ट का हमेशा याद होना चाहिए। अगर ये सर्किल हो तो हमेशा पता होना चाहिए कि अगर वो सेंटर की तरफ देख रहे हैं या नॉर्थ की तरफ देख रहे हैं, तो हमेशा ये राइट हो जाएगा, ये लेफ्ट हो जाएगा। अगर वो सर्कुलर हो या स्क्वायर हो, वो सारे एक ही है। अगर सेंटर की तरफ देख रहे हैं तो ये राइट है, और ये लेफ्ट है। अगर ये है तो, अगर आउटसाइड में देख रहे हैं तो ये हो जाएगा लेफ्ट, और ये हो जाएगा राइट। ठीक ऑपोजिट, पूरा का पूरा ऑपोजिट है। ये हो जाएगा राइट अगर सेंटर देख रहे हैं, ये हो जाएगा लेफ्ट अगर आउटसाइड में देख रहे हैं, तो ये लेफ्ट हो जाएगा, ये राइट हो जाएगा। तो उसके बाद क्या है दोस्त, इसके बाद है एंड बट दैट ऑलवेज रेफर्स टू द फर्स्ट सब्जेक्ट। दैट मीन्स अगर दो सब्जेक्ट आपस में जुड़े हुए हैं, तो हमेशा अगर एंड बट दैट से जुड़े हुए हैं, तो हमेशा याद रखिए कि एंड बट दैट ये हमेशा फर्स्ट सब्जेक्ट को समझाएगा, और हुम, हु एंड हुज ये हमेशा किसको रेफर करेगा, ये हमेशा रेफर करेगा सेकेंड सब्जेक्ट को। तो ये हमेशा आप लोगों को याद में रखना है। इसके बाद बोला है, इफ द गिवन इंफॉर्मेशन इज टू लॉन्ग देन ऑलवेज टेक मोर देन वन डायग्राम। दोस्तों, अगर टू लॉन्ग है, थोड़ा ज़्यादा लंबा है, तो हमेशा 2 अरेंजमेंट रख लीजिए, क्योंकि वो थोड़ा सा टफ हो सकता है। तो 2 डायग्राम लेके चलना अच्छा होता है। उसके बाद क्या है दोस्तों, चलिए देखते हैं। 6 फ्रेंड्स नेमली ABCDEFG आर स्टैंडिंग। क्या बोला जा रहा है, 7 फ्रेंड्स नेमली ABCDEFG आर स्टैंडिंग इन अ स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन क्या है, 1 2 3 4
5 6 7। हम लोगों को स्ट्रेट लाइन नहीं बनाना है दोस्तों, सिर्फ 7 आदमी लोगों के लिए एक प्लेस बनाना है। उसके बाद बोला रहा है किस तरफ देख रहे हैं, ये लोग सब लोग नॉर्थ की तरफ देख रहे हैं। उसके बाद क्या बोला है, इन द सेम ऑर्डर डी स्टैंड्स एग्जैक्टली इन द सेंटर ऑफ द लाइन, डी स्टैंड्स एग्जैक्टली इन द सेंटर ऑफ द लाइन, तो सेंटर किधर है, ये हो जाएगा डी। उसके बाद बोला जा रहा है ओनली टू फ्रेंड्स स्टैंड्स बिटवीन डी एंड एफ, डी एंड एफ के बीच में दो आदमी बैठेंगे, ये एफ है और ये एफ हो सकता है, डी और एफ के बीच में दो आदमी बैठेंगे। उसके बाद बोला जा रहा है ए स्टैंड्स टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ सी, ए स्टैंड्स टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ सी, सी है उसके लेफ्ट में कौन बैठेगा, ए बैठेगा। उसके बाद बोला जा रहा है ए स्टैंड्स टू द राइट ऑफ डी, ए स्टैंड्स टू द राइट ऑफ डी, डी के राइट में ए बैठेगा। तो क्या करना है हम लोगों को, ए ऐसे ए इधर आ जाएगा और यहाँ पे सी आ जाएगा, क्योंकि राइट में है बैठना है। अगर हम लोग सी को इधर बैठेंगे तो ए पा सकता है। हम लोग अगर दो डायग्राम लेके चले तो दो डायग्राम में ऐसा हो सकता है, तो हम लोग दो डायग्राम नहीं लेके चल रहे इधर, हम लोग एक ही चलेंगे, तो दो डायग्राम की कोई ज़रूरत नहीं है। उसके बाद बोला जा रहा है ओनली वन फ्रेंड स्टैंड्स बिटवीन ए एंड बी, ओनली वन फ्रेंड स्टैंड बिटवीन ए एंड बी, ये बी है और ये ए के बीच में हो गया। उसके बाद बोला जा रहा है डी जी स्टैंड सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ बी, बी कहाँ है, ये है, तो जी किधर आ जाएगा, सेकेंड लेफ्ट में ये हो जाएगा, क्योंकि राइट ये है और ये लेफ्ट है। और बाकी कौन रहा, बाकी रहा ई, तो ऐसे हो जाएगा, तो ये ऐसे हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों देखते हैं सेकेंड क्वेश्चन क्या है। दोस्तों बोला जा रहा है कि सेकेंड क्वेश्चन में 8 फ्रेंड्स पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू आर सिटिंग अराउंड अ सर्किल table facing the center with equal distance but not necessarily in the same order, सेम ऑर्डर में नहीं बैठेंगे। 8 फ्रेंड्स हैं जो सर्किल में बैठेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 है जो इक्वल डिस्टेंस में बैठे हुए हैं, लेकिन किस तरफ देख रहे हैं, बोला जा रहा है कि सेंटर की तरफ देख रहे हैं। सेंटर में ये राइट हो जाएगा और ये लेफ्ट हो जाएगा। उसके बाद बोला जा रहा है भी सीट्स इमीडिएट राइट ऑफ डब्ल्यू, भी सीट्स इमीडिएट राइट ऑफ डब्ल्यू, डब्ल्यू है उसके इमीडिएट राइट पे कौन है, भी है। उसके बाद बोला जा रहा है कि हम लोग एक और ले लेते हैं, अगर कोई प्रॉब्लम हुआ तो अच्छा रहेगा ये लेने से। तो बोला जा रहा है डब्ल्यू के राइट में कौन है, भी है। उसके बाद बोला जा रहा है बी स्टैंड्स राइट ऑफ डब्ल्यू, ओनली 2 पर्सन सीट बिटवीन भी एंड क्यू, भी एंड क्यू के बीच में दो है, एक दो, ये यहाँ इधर क्यू आ सकता है या भी एक दो इधर क्यू आ सकता है, तो हम लोग दोनों को साथ में लेके चलते हैं। उसके बाद बोला जा रहा है ओनली 2 पीपल सीट बिटवीन भी एंड क्यू। उसके बाद बोला जा रहा है पी सीट्स थर्ड टू द राइट ऑफ टी, ओके थर्ड टू द राइट ऑफ टी, 1 2 3 इधर पी आएगा। हम लोग देख लेते हैं कि कहीं भी इन दोनों को बिठा सकते हैं कि नहीं। तो अगर हम लोग को ये किधर भी बिठाना है, तो ये तो भी है, तो हम लोगों को किधर बिठाना है, अगर हम लोग टी इधर लेंगे तो 1 2 3 इधर आ सकता है, या इधर ले तो 1 2 3 इधर नहीं आ सकता, इधर ले तो 1 2 3 इधर भी आ सकता है, इधर ले तो नहीं आ सकता। तो ऑप्शंस है, तो चलिए देखते हैं। उसके बाद क्या बोला जा रहा है, टी इज़ नाइदर एन इमीडिएट नेबर ऑफ डब्ल्यू नॉर बी, ओके ये एक अच्छा पॉइंट है। क्या बोला जा रहा है कि टी इधर भी नहीं आ सकता और टी इधर भी नहीं आ सकता, तो टी किधर आ सकता है, तो टी डब्ल्यू और भी इधर भी नहीं आ सकता और इधर भी टी नहीं आ सकता, टी तो किधर आएगा, टी के राइट में बोला जा रहा है पी है, टी के राइट में, तो टी इधर नहीं आएगा, तो टी इधर नहीं आएगा, तो इधर नहीं आएगा, 1 2 3 नहीं आएगा, टी इधर ही आ सकता है, एक टी सिर्फ इधर आ सकता है। उसके बाद 1 2 3 इधर पी आ सकता है, राइट में बोला जा रहा है तो इधर ही आ सकता है, तो इधर भी आ सकता था, लेकिन बोला जा रहा है कि टी इधर नहीं आएगा, तो टी एक ही जगह पे आ सकता है, वो है ये जगह। और इसके बारे में अगर बात करें तो क्या देखते हैं, टी किधर बैठ सकता है, इसमें इसमें टी बैठ सकता है। अगर टी इधर रखे तो टी तो नहीं बैठेगा बोला है, तो टी अगर इधर रख ले तो डब्लू है इधर पे, इधर रखेंगे तो 1 2 3 हो सकता है ये, तो टी को हम लोग इधर रख के चलते, 1 2 3 इधर आ जाएगा पी। तो अगर इधर लेते तो नहीं होता, और तो इधर तो हम लोग टी को नहीं ले सकते, तो ये चला गया हो रहा है। तो उसके बाद बोला जा रहा है आर इज़ एन इमीडिएट नेबर, टी ओ आर इज़ एन इमीडिएट नेबर ऑफ यू, आर इज़ एन इमीडिएट नेबर ऑफ यू। उसके बाद बोला जा रहा है आर एंड यू साथ में बैठेगा, तो आर एंड यू को साथ में बिठाने के लिए हम लोग को 2 प्लेस चाहिए, तो इधर तो कोई भी 2 प्लेस नहीं है, तो ये तो गलत हो गया दोस्तों। तो उसके बाद है यहाँ तो 2 प्लेस है, लेकिन कौन किधर बैठेगा ये अभी तक पता नहीं चल रहा है। बोला जा रहा है कि ओनली 1 पर्सन सीट बिटवीन यू एंड एस, तो हम लोग को अभी तो पता चल गया, क्योंकि इधर तो कोई सीट खाली नहीं है, इधर ही एस आ जाएगा। ओनली 1 पर्सन सीट्स बिटवीन यू एंड एस, तो यू इधर आ जाएगा। उसके बाद बोला जा रहा है आर इज़ एन इमीडिएट नेबर ऑफ यू, तो ये तो हो गया दोस्तों, तो ये हो जाएगा, ये 8 लोगों को हम लोगों ने बिठा लिया, तो ऐसे हो जाएगा दोस्तों। तो हमेशा ऐसे ही करिए,
दो पैरेलल लेके चलेंगे तो अच्छा होगा, जल्दी ख़त्म हो जाएगा। नहीं तो एक में करेंगे तो अगर कहीं भी थोड़ा सा भी गलती आ जाए तो हम लोग नहीं कर पाएंगे दोस्तों। उसके बाद क्या है दोस्तों, उसके बाद है दोस्तों, बोला जा रहा है कि 8 फ्रेंड्स ABCDPQRA सीटिंग अराउंड अ स्क्वायर टेबल। तो दोस्तों मैंने बोला था 4 टाइप का होता है, ये एक टाइप है। उसमें मैंने इसमें से 3 टाइप लिया है, तो देखते हैं स्क्वायर टेबल का बोला गया है। तो स्क्वायर टेबल एक बना लेते हैं दोस्तों। चलिए स्क्वायर टेबल बना लिया दोस्तों। मेरा ड्राइंग थोड़ा खराब है, कुछ माइंड मत कीजिएगा दोस्तों। चलिए अब बोला जा रहा है कि स्क्वायर टेबल है in such a way that four of them are sitting at the four sides of the corner। फोर ऑफ देम, हाँ हम लोगों ने बिठा लिया ये पहले ही, क्योंकि ऐसा ही होता है, 8 फ्रेंड्स तो है कॉर्नर। while other four are sitting in the middle of the four sides, okay वो भी है but not necessarily in the same order। the persons who are sitting at corners faces the center। तो कॉर्नर में जो बैठे हो ये लोग फेस कर रहे हैं सेंटर की तरफ, तो और जो बाकी है वो तो आउटसाइड ही फेस करेंगे, ये तो पता ही है, यही बोलेगा। चलिए देख लेते हैं एक बार। सेंटर वाइल द अदर हु आर सीटिंग इन द मिडल ऑफ द साइड्स फेस आउटसाइड। तो वही क्या, वही है बात, क्योंकि ऐसा ही होता है दोस्तों। उसके बाद बोला जा रहा है बी इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ बोथ पी एंड एस। बी इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ बोथ पी एंड एस। बी सीट्स एट वन ऑफ द कॉर्नर ऑफ द टेबल। तो हम लोगों को एक और ड्रॉ करेंगे। चलिए एक और ड्रॉ कर लेते हैं, एक और, क्योंकि ये तो थोड़ा प्रॉब्लमैटिक है। ये रेक्टेंगुलर हो गया तो कोई बात नहीं, ये एक ही है। तो चलिए बोला जा रहा है, तो ये हो गया 4 साइड पे 4, एक ही है, हम लोग पता है सेंटर और ये आउटसाइड है। तो बोला जा रहा है कि बी सीट्स एट वन ऑफ द कॉर्नर ऑफ टेबल। बी सीट्स, हम लोग अगर बी इधर बैठा लेंगे तो बोला जा रहा है बी इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ पी एंड एस। तो हम लोग पी इसमें रख लेते हैं, एस इसमें कर लेते हैं, और बी को इधर रख लेंगे तो एस इधर कर लेंगे और पी इधर कर लेंगे। उसके बाद बोला जा रहा है वन ऑफ द कॉर्नर ओनली 3 पर्सन सीट बिटवीन सी एंड एस। ओके एस 1 2 3, इधर है सी आ जाएगा, और एस इधर है 1 2 3, तो सी इधर आ जाएगा। और एक में इधर एक कम है तो ये सेंटर हो जाएगा। तो ये देख रहे हैं आउटसाइड और ये देख रहे हैं, तो 1 2 3 इधर आ जाएगा, सी सीधा सीधा आ जाएगा। ओके उसके बाद बोला जा रहा है बोथ द इमीडिएट नेबर ऑफ डी फेस टूवर्ड्स द सेंटर। बोथ द इमीडिएट नेबर ऑफ डी फेस टूवर्ड्स द सेंटर। तो हम लोगों को एक जगह फाइंड करना है जो सेंटर में देखेंगे। तो हम लोगों को पता है कि एक ही है जो जगह खाली है, तो इधर भी एक ही जगह खाली है, उसके दोनों तरफ सेंटर में ही देखेंगे तो डी हो जाएगा फेसेस टूवर्ड्स द सेंटर। क्यू सीट सेकेंड टू द राइट ऑफ ए। क्यू सीट सेकेंड टू द राइट ऑफ ए। ओके क्यू सीट सेकेंड टू द राइट बोला जा रहा है, तो क्यू सीट सेकेंड टू द राइट ऑफ ए। ए इज़ नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ सी। तो ए तो इधर दोनों जगह पे ए नहीं आ सकता, तो ए ये तो नहीं हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। बोला जा रहा है कि डी फेस टुवर्ड्स द सेंटर। क्यू सीट सेकेंड टू द राइट ऑफ ए। क्यू सीट सेकेंड टू द राइट ऑफ ए, तो अगर ए इधर नहीं आएगा तो ए तो इधर ही आ जाएगा। उसके बाद वो है क्या, सेकेंड टू द राइट ऑफ ए इज़ नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ सी। ए इज़ नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ सी। ओ ये गलत हो जाएगा क्योंकि सी तो इधर बैठा है दोस्तों, सॉरी दोस्तों ये थोड़ा गलत है, ये ठीक हो जाएगा। ये क्योंकि सी तो इधर है, तो हम लोगों को क्या देखना पड़ रहा है, क्यू सीट सेकेंड टू द राइट ऑफ ए। ए इधर है राइट ऑफ ए, क्यू इधर आ जाएगा, और अगर क्यू इधर पे आ गया तो कौन कौन आ गया, पी आ गया, बी आ गया, एस आ गया, ए आ गया, ए आ गया, डी आ गया। तो कौन कौन से आ गए और कौन बाकी है, बाकी है कौन, ए बी सी डी पी क्यू आर एस। एस 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 भी आ गया, पी भी आ गया, क्यू भी आ गया, सी भी आ गया। कौन बाकी है, ए बी सी डी, सी भी आ गया, ए बी 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 भी आ गया, ए आ गया, बी आ गया, सी आ गया दोस्तों, डी भी आ गया, और पी नहीं आया। तो पी भी आ गया, सॉरी पी भी आ गया, क्यू भी आ गया। आर किधर है, आर नहीं आया, तो आर इधर आ जाएगा दोस्तों। तो हो गया दोस्तों। तो मुझे लगता है आप लोग समझ गए होंगे दोस्तों, और तो ये इधर थोड़ा सा मिस्टेक के लिए सॉरी दोस्तों। तो ये नहीं होगा, ये नहीं, गलत हो जाएगा और ये राइट हो जाएगा दोस्तों। तो
ये ये सेकंड फर्स्ट वाला राइट हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। तो दोस्तों थैंक यू दोस्तों। उसके बाद जो है चैनल का प्रमोशन, प्लीज़ दोस्तों सब्सक्राइब ज़रूर कर ले, क्योंकि कल और भी अच्छे अच्छे वीडियो में ला पाऊँगा। कल मैं एक और वीडियो लाने वाला हूँ सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के ऊपर, आज तो शायद नहीं ला पाऊँगा। तो दोस्तों प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और लाइक कमेंट शेयर कमेंट करें। अगर कुछ भी जानना हो, कुछ भी क्वेश्चंस हो, क्वेरीज हो, या कुछ भी सुझाव हो, कोई सजेशन देना चाहते हैं तो भी आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू दोस्तों, सब्सक्राइब ज़रूर कर ले, क्योंकि सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो नोटिफिकेशन नहीं आएगा कि मैंने कोई नया वीडियो डाला है कि नहीं यूट्यूब पे। तो